तो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि दो घटनाएं ए और बी के लिए पी ऑफ ए बराबर 3/4 है और पी ऑफ बी बराबर 5/8 है तो निम्न में असत्य कथन है। विकल्प हमें दिए गए हैं और ये चार विकल्पों में से हमें सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित प्रायिकता के कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो मैं लिख देता हूँ दो घटनाओं के लिए कि पी ऑफ ए संघ बी अर्थात ए संघ बी की प्रायिकता बराबर होता है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। उसके बाद एक और सूत्र हम याद रख सकते हैं कि यदि हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश ज्ञात करना है तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है पी ऑफ ए अर्थात ए की प्रायिकता और उसमें से हम ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता को घटा देते हैं। तो ये दो सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब हम एक एक करके विकल्पों की जांच करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ए यूनियन बी कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहां से लिखेंगे इसका हल। देखिए, अगर हम बात करें ए यूनियन बी का, यदि हमें निम्नतम मान ज्ञात करना है का निम्नतम मान, देखो इसका जो निम्नतम मान होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है ए या बी में ए या बी का अधिकतम मान का अधिकतम मान। कैसे होता है आप समझ सकते हैं कि देखो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता और ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। तो ए सर्वनिष्ठ किससे मिलकर बना होता है? ए और बी में का जो उभयनिष्ठ मान होता है। और ए यूनियन बी में क्या होता है? देखो ए और बी और इसमें से आप ए इंटरसेक्शन बी को घटा रहे हैं तो इसका कम से कम मान क्या आएगा? ये ए अगर अधिकतम है और बी और ए इंटरसेक्शन बी जो भी मान आएंगे तो इसका अगर न्यूनतम मान की बात करें ए यूनियन बी का तो या तो ए का अधिकतम मान हो सकता है या फिर बी का अधिकतम मान हो सकता है। इसके बाद कोई भी मान इसका हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसको इस सूत्र से आप समझ सकते हैं कि अगर हमें ए यूनियन बी का निम्नतम मान ज्ञात करना है तो वह या तो ए का अधिकतम मान ले सकते हैं आप या बी का यहीं से प्रारंभ होगा, इसके बाद उसका मान क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, उससे कम नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी मान लो उभयनिष्ठ होता है और इसकी प्रायिकता मान लीजिए 0 होती है बच्चों, तो इनका योगफल भी हो सकता है वो। ठीक है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का आप अधिकतम मान लेते हो तो इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है? या तो बी के बराबर या ए के बराबर, इससे ज्यादा तो इसका अधिकतम मान नहीं हो सकता है। तो इसी आधार पर हम कहेंगे कि यदि ए यूनियन बी का निम्नतम मान जो है, ठीक है निम्नतम मान कर देते हैं इसको, ये क्या होगा? या तो ए या बी का कोई भी एक अधिकतम मान हो सकता है। तो अब आप देखिए कि ए और बी का अधिकतम मान क्या दिया गया है आपको। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि हमें ए का मान कितना दिया गया है। देखो यहाँ से लिख लेते हैं इसको कि हमें ए की प्रायिकता कितनी दी गई है? ये दी गई है 3/4 और बी की प्रायिकता हमें दी गई है 5/8। अब देखिए यदि इसके बटे में भी 8 करेंगे आप ए के तो 2/2 का गुणा करेंगे तो ये 6/8 है। पी ऑफ ए मतलब ये ज्यादा है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि पी ऑफ ए यूनियन बी का निम्नतम मान कितना हो सकता है? 3/4 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मान आ गया 3/4 या फिर उससे ज्यादा, ये समझना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला विकल्प क्या है? हमारा सत्य है। तो अभी तो इसमें मैं सही का निशान लगा रहा हूँ, बाद में हमें असत्य की बात कही गई तो इसको काट देंगे हम। ठीक है, तो पहला जो विकल्प है वो सत्य कथन है, हमें असत्य बताना है बच्चों ना, तभी इसको थोड़ी देर बाद हम काट देंगे। उसके बाद अब बी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब हम समझते हैं इस बात को कि यदि हमें ज्ञात करना हो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा उसको समझें आप। इसके बराबर में लिख लेता हूं पी ऑफ ए अर्थात ए की प्रायिकता
उसके बाद आ जाएगी बी की प्रायिकता और माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी की प्रायिकता। फिर से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो अभी मैंने वैसे ही लिख दिया। ए की प्रायिकता हमें कितनी दी हुई है, ए की प्रायिकता है 3/4, तो 3/4 प्लस बी की प्रायिकता कितनी है, बी की प्रायिकता है 5/8, 5/8 और माइनस कितना है, माइनस है हमारे पास पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं इसको एक बार लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता या ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। देखो अगर हम इसका लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11/8 और माइनस हो जाएगा ए यूनियन बी। अब यहां से यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे ए सर्वनिष्ठ बी का अधिकतम मान चाहिए, का अधिकतम मान, अधिकतम मान। देखो इसका अधिकतम मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी का सबसे कम वाला मान रखना पड़ेगा, क्योंकि 11/8 में से आपको घटाना है। तो 11/8 में से आप सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, तभी तो क्या होगा, इसका हमें अधिकतम मान मिलेगा। जैसे मान लो ए यूनियन बी आपने 0 घटा दिया तो पूरा 11/8 आ जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा घटाया तो 11/8 से कम होगा। तो हमें यहाँ पर ए यूनियन बी का जो न्यूनतम मान है वो 11/8 में से घटाने पर हमें ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता का अधिकतम मान आ जाएगा। तो बताइए, इसका निम्नतम मान हमने अभी कितना निकाला था, इसका निम्नतम मान था हमारा 3/4, तो इसमें से कितना घटा देंगे आप, 3/4 घटा देंगे। अगर हल करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5/8, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो फिर से ये 11 में से 6 गया तो 5 बटा आ जाएगा ये 8। ठीक है बच्चों, 2/2 का गुणा कर लो भले, तो 6/8, 11 में से 6 गया 5/8, तो हमें इसका ये अधिकतम मान मिल गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ए सर्वनिष्ठ बी का निम्नतम मान चाहिए, निम्नतम मान, तो बताओ निम्नतम मान कैसे निकालेंगे, इसका अधिकतम मान, इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, किसी भी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों, 1 हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने इसमें से अधिकतम घटा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 - 8 अर्थात 3/8। तो आप ये कह सकते हो कि ए सर्वनिष्ठ बी की जो प्रायिकता है इसका निम्नतम मान कितना है, 3/8, और इसका अधिकतम मान कितना है, 5/8। तो देखो कहीं आ रहा है क्या ऐसा, 3/8 से 5/8, 3/8 से 5/8, इसका अर्थ हुआ कि यह कथन भी हमारा क्या है, सत्य है। ठीक है, तो सी वाला भी सत्य हो गया। अब उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। हमें पता है कि यदि हमें ए सर्वनिष्ठ बी डैश ज्ञात करना हो तो यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है ए की प्रायिकता माइनस ए के सर्वनिष्ठ की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ए हमें कितना दिया गया है, ए हमारे पास है 3/4, ये लिख दिया मैंने 3/4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। अब यहाँ पर भी बच्चों हम यही बात समझेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले समझी थी। ठीक है, क्या, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ज्ञात करना है ए सर्वनिष्ठ बी के डैश का अधिकतम मान, का अधिकतम मान, अगर मुझे अधिकतम मान इसका ज्ञात करना है तो 3/4 में से मैं ए सर्वनिष्ठ बी का सबसे छोटा मान घटाऊंगा। तो बताइए ए सर्वनिष्ठ बी का सबसे छोटा मान कितना आया था, 3/8 था, क्योंकि 3/8 से आरंभ हो रहा है ये। तो यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, सबसे छोटा मान 3/8 इसमें से घटा दूंगा। तो इसका भी लघुत्तम ले लीजिए, यह 2/2 का गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3/8। फिर से वही बात कि यदि ए सर्वनिष्ठ बी डैश का हमें निम्नतम मान चाहिए, निम्नतम मान, यदि इसका निम्नतम मान चाहिए तो 3/4 में से मैं ए सर्वनिष्ठ बी का सबसे बड़ा मान घटाऊंगा।
तो इसका सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है? 5/8। तो इसमें से घटा लूंगा मैं 5/8। यदि लघुत्तम लेते हैं देखो तो लघुत्तम 8 ही आएगा। 4 के बाद ऐसे 8 कट जाएगा 2 बार, 6 में से 5 गया 1। तो आप ये कह सकते हो कि P ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी का डैश, इसका निम्नतम मान कितना आया? 1/8। और इसका अधिकतम मान कितना आया? 3/8। देखते हैं विकल्प में क्या है हमारे पास। तो विकल्प में देखें तो 1/8 से 3/8, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? सत्य कथन हो रहा है। अब ए यूनियन बी या ए संघ बी का हमें क्या निकालना है? इसका निम्नतम मान निकालना है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये 1/2 से छोटा या फिर उससे उसके मतलब कम से कम 1/2 होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो हमें इसका अधिकतम मान निकालना पड़ेगा कुल मिला के, ठीक है ना। ए यूनियन बी का अधिकतम मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको भी मैं वैसे ही लिख लेता हूँ जैसा अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। अगर हम देखें तो हमारे पास P ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है P ऑफ ए या ए की प्रायिकता, उसके बाद बी की प्रायिकता और माइनस P ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी की प्रायिकता। यहाँ देखिए अगर ए की बात करें तो ए हमें कितना दिया गया है? 3/4। बी कितना दिया गया है? 5/8 माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। फिर से अगर आप देखें तो ये कितना हो जाएगा? 11/8। और ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब माइनस हो गया हमारे पास P ऑफ ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। अब यदि मुझे ज्ञात करना हो ए यूनियन बी का अधिकतम मान, का अधिकतम मान, देखो इसका अधिकतम मान वैसे तो बच्चों एक ही होता है, ठीक है। तो इसका जो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम क्या दिमाग लगाएंगे? 11/8 और इसमें से मैं किसे घटाऊंगा? ए सर्वनिष्ठ बी के सबसे छोटे मान को। तो ए सर्वनिष्ठ बी का सबसे छोटा मान क्या आया है? देखो ए सर्वनिष्ठ बी का सबसे छोटा मान है बच्चों 3/8। तो इसमें से मैं कितना घटा दूंगा? 3/8। अगर 3/8 घटाऊंगा तो इसका अधिकतम मान कितना आएगा? इसका अधिकतम मान आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मान या तो 1 या 1 से कम होगा। हमें विकल्प में क्या दिया गया है कि इसका मान 1/2 या उससे छोटा है। इसका मतलब ये जो है बच्चों हमारा असत्य कथन है। इसका अर्थ हुआ कि ये विकल्प हमारा सही होगा। कथन असत्य है, विकल्प हमारा सही है, और ये विकल्प तीनों क्या है? हमारे गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।